भाई वाकई में आज मेरा टेस्ट हो रहा है यार। मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ कोपा डेल रे के प्रीव्यू की। एक थी कुछ 10 मिनट की, एक थी 12 मिनट की, एक थी मैंने जल्दी में बनाई फिर 8 मिनट की। तीनों की तीनों वीडियो डिलीट हो गई उस कैमरे से। पर कोई बात नहीं, हार नहीं मानेंगे भाई। देखो भाई ऐसा है, आप लोगों को पता है जब भी मैं बारसा की जर्सी पहनता हूँ तो ये वो एक स्पेशल मोमेंट होता है, वो एक स्पेशल गेम होता है। और इस मतलब यहाँ पे ना कोई भी बेटर ह्यूमन बीइंग बनने वाला कोई माहौल नहीं होता उस टाइम उस गेम में। और कल बारसा का मैच है रियल मैड्रिड से, कोपा डेल रे फाइनल। हवा में उड़ के बात नहीं करूंगा लेकिन भाई लॉजिकल बात करूंगा। हाँ, दोनों टीम्स इंजर्ड हैं। बारसा के लिए ज्यादा डिसएडवांटेज है क्योंकि स्टार्टिंग 11 के 2 बंदे हैं ही नहीं, ना बर्डे ना लेवेंडोस्की, उनके में ना अलाबा ना कामाविंगा, और एम्बापे भी पूरा फिट नहीं है लेकिन वो खेलेगा। ये बात एम्बापे की अच्छी है, वो आ जाता है, रिकवर करके आ जाता है। लेकिन भाई सॉरी, लेकिन एज अ बार्सिलोना फैन, एज अ फुटबॉल फैन, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, भगवान करें, देवता बाबा करें, हर टीम फुली फिट हो, भले वो ओपोजिशन क्यों ना हो। मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं रखता कि सामने वाली टीम पिल जाए, ये हो जाए, हम जीत के ठीक ठाक आ जाए। नहीं भाई, हम सामने वाली टीम के लिए इंजरी विश नहीं करते, हम स्पीडी रिकवरी विश करते हैं। ये हमें इस बैच ने दिया है, बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। मैच मैच टैक्टिक्स, ठीक है, ऐसे मैच टैक्टिक्स से खेले जाते ही नहीं है। ऐसे मैच खेले जाते हैं जब नसों में ना ये ब्लॉग्राना, ब्लू और ग्राना जो भी है ये बहे, नसों में ये बैज बहे। ये गेम्स खेले जाते हैं जोश पे। 60% गेम जोश पे होता है, टैकल्स पे होता है, और पूरे मानसिकता और कलेजे पे होता है, जिगर पे। बारसा के लिए कोपा डेल रे, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, बारसा के लिए कोपा डेल रे थोड़ा अनलकी रहा है। अगर हम देखते हैं अगेंस्ट मैड्रिड, हम आउटप्ले नहीं हुए एक मैच को छोड़ के, लेकिन अनलकी रहा है। मैं जी भाई की वीडियो देख रहा था, मैं देखता हूँ भाई अच्छे बंदों की वीडियोस देखता हूँ मैं, वहां पे स्टैट देखा मैंने, हालांकि मेरे दिमाग में था लेकिन अब और दिमाग में आ गया। हम 2010 में कोपा डेल रे हारे फाइनल, आई थिंक 1-0, जब रियल मैड्रिड की ट्रॉफी टूटी थी परेड में, जब वो बोलते थे कि कोपा डेल रे इतनी बड़ी ट्रॉफी नहीं है, पर लेकिन सेलिब्रेट किया था परेड पे। हाँ, तगड़ा। दूसरा, हम जब हारे जब लेजेंडरी गैरेथ बेल का रन आया। तीसरा, हम हारे पिछले सीजन 4-0 हमारे घर पे। तो हमें एम्बेरसमेंट ही मिली है अगेंस्ट रियल मैड्रिड भाई कोपा डेल रे में, अगर आप देखो गहराई से। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। आपको इस मैच में अंडरडॉग बन के जाना है, आपको फेवरेट्स का प्रेशर हटा के जाना है, क्योंकि जब फेवरेट्स का प्रेशर रहता है ना भाई, तो वो गेम प्ले में दिखता है, दिखाने के चक्कर में। देखो हम फेवरेट्स हम कैसे खेलते हैं, और उस चक्कर में गलती होती है ओवर ट्राई पे। भाई देखो ऐसा है, मेरा जो मानना है, आप भी यही मानोगे। देखो अटैक दोनों टीमों के पास पूरा है, मिडफील्ड दोनों टीमों के पास पूरी है, ठीक। लेकिन ये मैच डिसाइड होगा बार्सिलोना की डिफेंसिव लाइन में। ये थोड़ी बात करनी चाह रहा हूँ, आप लोग बताना। मुझे ऐसा लगता है कि 100% बारसा फैंस मुझसे एग्री करेंगे। लेकिन अगर आप लेफ्ट बैक पे मार्टिन को खिलाते हो अगेंस्ट रियल का अटैक, अगर रोड्रिगो की जगह, हालांकि रोड्रिगो बहुत भयंकर है ड्रिबलिंग में भी, लेकिन अगर वहाँ पे एम्बापे चला गया, स्पीड से पेल दे उसको, फिर क्या करोगे। हमने डॉर्टमंड के अगेंस्ट देखा, उसका ऑफसाइड ट्रैप, गलती उसकी नहीं है, लेकिन भाई बड़े मोमेंट्स हैं। अब हम वहाँ पे बैठे नहीं कर सकते, अब हमें वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा और शॉर्ट चीज़ डालनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे जेरार्ड मार्टिन को लेके आते हो, ठीक है, तो आप डिफेंसिवली तो मान के चलता हूँ अच्छे हो भी जाओगे, अटैक कैसे बनाओगे भाई, अटैक कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे हेक्टर फोर्ट को लेके आ जाते हो तो आप अटैक बना लोगे, डिफेंस कैसे करोगे, गोल खाओगे। गोल तब भी खाएंगे, लेकिन तब ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी रहेगी। बाल्डे जिस तरीके से 10 में से 9 अटैक रोकता था, फोर्ट 10 में से 4 रोक पाएगा, 6 तो पड़ेंगे। और इस मैड्रिड के अगेंस्ट, इस मैड्रिड के स्पीडी अटैक के अगेंस्ट, तो सोल्यूशन क्या है भाई। जो मैंने सोचा, आप लोगों ने भी सोचा होगा, क्योंकि हम सब एक ही लेंथ पे चलते हैं, एक ही टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक ही पेपर, एक ही बोलते हैं ना, ऑन द सेम नोट। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं भाई, जो कि टैक्टिक्स में सिर्फ मैं ये डिस्कस करने बैठा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप लेफ्ट बैक पे खिलाओ मार्टिनेज को, सेंटर बैक पे खिलाओ कुबारसी, अगला सेंटर बैक अराहो, फिर कुंडे। मार्टिनेज जो डिफेंसिव कवर आपको देगा और जो बॉल प्रोग्रेशन देगा लेफ्ट बैक से, जो कि जरूरी है ज्यादा, यहाँ पे नीड है भाई टाइम की,
वो आपको इस टाइम मार्टिन या फोर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे डिफेंसिव प्लस अटैकिंगली पासिस, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे यार, वो उनका कसूर भी नहीं है। और मार्टिनेज इस सीजन में हमारा बेस्ट डिफेंडर रहा है, बॉल प्रोग्रेशन के साथ, बॉर्न लीडर वॉरियर। मेरा बस कैप्टन से आर्मबैंड बना दूं। कुंडे और अराओ को आपको ऐसे शिफ्ट करना है जैसे कि राइट बैक पे अगर आप कुंडे को ट्रस्ट करते हो, हालांकि अच्छा कर रहा है, लेकिन स्पीड पे अगर आपको विनीशियस को तोड़ना है तो वो अराहो तोड़ सकता है, कुंडे शायद नहीं तोड़ पाएगा। कुंडे आपको पोजीशनिंग पे तोड़ सकता है विनीशियस को या एम्बाप्पे को, लेकिन स्पीड में नहीं तोड़ पाएगा, स्पीड में तोड़ेगा अराहो। तो जब विनीशियस लेफ्ट विंग पे रन बनाए तो वहां पे अराहो उसको चेक करे, जब विनीशियस थोड़ा सा अंदर ड्रॉप करे सेंटर फॉरवर्ड की तरफ तो अराहो उसके साथ ग्लाइड करे, कुंडे राइट बैक पे आए। फिर गेम यहीं पे सारी की सारी डिसाइड होगी, सारी की सारी। और एक स्टूपिड चीज़ जो हम बार बार करते आ रहे हैं फाइनल्स में, चाहे वो आपका पीएसजी का अगेंस्ट हो, चाहे वो आपका स्पेनिश सुपर कप में सीजन ने रेड कार्ड खाया था, इस मैच में रेड कार्ड नहीं खाना है। स्पेशल ट्रेनिंग तो इसी बात की कर दो। आपको इस मैच में कुछ भी हो जाए, गोल खाने वाले हो, भले 2-0 होने वाले हो डाउन, आप में इतना मादा है, आपके प्लेयर्स में इतना मादा है कि वो यहाँ से भी मैच निकाल के ला सकते हैं। लाएंगे नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, ला सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती रेड कार्ड खा के तुम 60 मिनट खेलो उसको 1-0 बचाने के लिए। अरे तुम 10 बंदों में मड्रिड में कितना अटैक मार लोगे भाई? अगर वो 11 हैं तो कितना अटैक मार लोगे? 1-0 अगर वो अप है, ठीक है, या आप 1-0 अप हो, आपने 1-0 बचाने के लिए, या आपने 1-0 को 2-0 से बचाने के लिए वो चीज़ कर दी, तो भाई आप कितना बच लोगे मड्रिड के इस अगेंस्ट के उसमें अटैक के उसमें अगेंस्ट में? नहीं कर पाओगे। मेन ट्रेनिंग तो इसी बात की होनी चाहिए, कोई रेड कार्ड नहीं खाएगा, भले ही हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, भले ही हार जाए कोपा डेल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेड कार्ड खा के अपनी हार सुनिश्चित मत करना। हर बार 10 मैन से बचोगे नहीं। बेनिफिका में तुक्के में बच गए, ठीक है, आप वहां बच गए, क्या नाम आपका, स्पेनिश सुपर कप में, क्योंकि गोल्स की लीड थी आपके पास, वरना वहां भी नहीं बचते। मोनाको में आप पिल गए, पीएसजी में आप पिल गए, और मैक्सिमम 90% कंडीशन में यहाँ आप पिलोगे ही अगर आपने रेड कार्ड खा लिया। कोशिश एक चीज़ और करना, मैं हमेशा बोलता हूँ बैड बॉयज़ गेम है भाई, दुनिया बैड बॉयज़ है। ईमानदारी एक हद तक काम करती है भाई, ठीक है, करती है, लेकिन फ़ायदा लोग ज़्यादा उठाते हैं। तो सामने वाला अगर ईमानदार है, आप ईमानदारी से फुटबॉल खेलो। सामने वाला डाइव पे आ रहा है, आप डाइव पे आओ। सामने वाला रफ टैकल्स कर रहा है, आप डबल रफ टैकल्स करो। हालांकि उम्मीद है मुझे अपनी टीम से, अगर वो आपके प्लेयर को इंजर्ड करने के लिए आते हैं, भिड़ जाओ। और स्पेशली 2 बंदों से तो मुझे बहुत प्यार है, इनके बारे में बात कर लूँ जरा, विनीशियस, रूडिगर। ये डर्टी फुटबॉल खेल के आपको उकसाएंगे। ये खासकर विनीशियस विक्टिम कार्ड लेके जेब में घूमता भाई। अगर बाकियों के पास निक्कर में 2 जेब हैं, विनीशियस 3 लेके घूमता है, क्योंकि एक में डेबिट कार्ड है ना, एक में विजिटिंग कार्ड और एक में विक्टिम कार्ड। उसको विक्टिम कार्ड निकालने का मौका नहीं देना है, ठीक है, लेकिन गेम प्ले से वो विक्टिम कार्ड निकाले कोई दिक्कत नहीं है, उसको गेम में आने मत दो। इंजर्ड नहीं बोलूँगा, हाँ आपके प्लेयर्स को इंजर्ड करता है, आप फिर देखो आपको क्या करना है, लेकिन इंजर्ड करने के लिए नहीं, लेकिन उसको इतने टैकल्स मारो, शोल्डर टू शोल्डर, इतने मारो इतने मारो इतने मारो कि कार्ड वार्ड लिए बिना आपका काम बन जाए। डिस्पोजेशन, किल्साओ उसको गेम प्ले के थ्रू, कोई गलत काम नहीं करना, ना कोई स्टेटमेंट ना कुछ। और चढ़े तो चढ़ो छाती पे उसकी। कायरों की तरह फुटबॉल खेलने नहीं बैठना, क्या खेलने आए हैं हमें मार, नहीं, हर चीज़ का ब्लेंड इंपॉर्टेंट है। अगर विनीशियस को आप गेम से बाहर रखोगे, उसको किलचाओगे, उसको किसी तरह रेड कार्ड दिला के बाहर करो। कोई बोलेगा अरे यार ये क्या स्ट्रेटजी है, अब हेटर्स, अरे यार यही स्ट्रेटजी है, यही स्ट्रेटजी है ऐसे प्लेयर्स के लिए। और रूडिगर जिस तरीके से ये करेगा ना भाई गेम में, लेवेंडोस्की इसको झेल सकता था, फेरन टोरेस पे थोड़ा भारी पड़ेगा फिजिकलिटी में, लेकिन भाई रूडिगर को अगर आप सबक सिखाते हो गोल्स में, गोल मारते हो, उसकी किल्सन मुझे देखनी है। क्योंकि जिस तरीके से वो औरों को खिलसाता है ना, सेलिब्रेट करता है बारसा की हार, करेगा ऑफ कोर्स, मड्रिड वो है, ठीक है, और भागता हुआ अजीब तरीके से मॉक करता हुआ, आप गोल मार के इसको मॉक करोगे, इसको भी उकसाओ ताकि उल्टे सीधे टक्कर मारने की कोशिश करे, रेड कार्ड ले, बाहर चल। ज़्यादा किसी पे रियायत और रहम करने की जरूरत नहीं है। बैच को रिप्रेजेंट करना है, फैंस को रिप्रेजेंट करना है, आत्मसम्मान के लिए है, और सबसे बड़ा टेबास को परफॉर्मेंस का चांटा मारना है, परफॉर्मेंस का चांटा। इस बंदे ने इस सीजन सबसे ज़्यादा हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट, गलत टाइम पे स्टेटमेंट, और हम भगवान की कृपा से, देवता बाबा की कृपा से निकल के आए हैं। जीत के इसको देखो। लोग, मैंने अब तक ये नहीं बोला बारसा जीतेगी, हम तो डार्क हॉर्स है भाई, हमें खेलना नहीं आता,
हम तो ऐसे जाएंगे, मैं खेलना नहीं आता, हम जा रहे हैं सुपीरियर टीम से भिड़ने, उससे compete करने और जीतने के लिए। जीतेंगे वो नहीं। और मैं देख रहा था मैड्रिड के, आई थिंक ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर लगा रखा है फैंस ने कि मैड्रिड जीते, उनके हौसले टूटे पड़े हैं भाई। और सबसे बोलते ना, मैच का सबसे खतरनाक वो होता है कि अगर कोई गिरा हुआ है भाई, उसको वहीं पे हरा के साइड करो, 90 मिनट तक गेम खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा बिहेव में खेलोगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे खेल लेते हैं, ठीक है, ये ना पड़े, हल्का सा भी, हल्की सी भी दिक्कत होगी ना भाई, हल्की सी भी कोई नमक की इशू, मिर्च का इशू, मसाले का इशू किसी मोमेंट में हो गया गेम के, पी लोगे। यही प्रीव्यू है सारा का सारा। टैक्टिक्स मैंने डिस्कस की नहीं, 4-3-3 ये सब मेरे को समझ नहीं आता भाई, मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को समझ में आता है जज्बात, मेरे को समझ में आता है एक प्लेयर की एक जीन, कैसे वो खेलना चाह रहा है। पेड्री और यमाल को बचा के रखो, इंजरी प्रोन हो सकते हैं, टैकल पड़ सकते हैं, ताकि बारसा का मिडफील्ड काम ना करे और बारसा का अटैक काम ना करे, इनसे बचा के रखो इनको। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बात छोटी लग रही होगी, इन दोनों को टैकल से बचा के रखो, क्योंकि अगर भगवान ना करें, देवता बाबा ना करें, दोनों में से एक भी टैकल पड़ गया और नेचुरल गेम प्ले नहीं खेल पाया, आप वहीं पे हारोगे। बाकी भाई कल लाइव पे मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आता है गाली गलौज किए बिना जवाब दो, मुंह तोड़, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लाइव पे कल मैं देख लूंगा, ठीक है। जो भी उल्टे सीधे कमेंट आएंगे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तरीके से। मिलते हैं भाई कल लाइव पे, तब तक के लिए अरे विस्काल बारसा एंड लव यू मेसी।